नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आंसू की आवाज़ में। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने एक बार फिर से एक नई कहानी, एक नया प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं दोस्तों। तो वीडियो में बगुला अपनी 10 बात बताता है। जो व्यक्ति दोस्तों ये बगुले की 10 बात सुन लेता है, उसके घर परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती तथा उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रसंग है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। जो व्यक्ति एक बार इसे सुन लेता है दोस्तों, वह जिंदगी में कभी किसी से मात नहीं खा सकता दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसे को तैसा। अपन किसी का कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, एक दिन तो अपना आता ही है दोस्तों। अपन आगे वाले के 100 दिन बुरा करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो 100 दिन की पूर्ति आगे वाला खुद कर ही लेगा। इसलिए दोस्तों कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो दोस्तों, हमेशा सभी के लिए अच्छा ही सोचो, ताकि भगवान उनसे भी खुश रहे और हमसे भी खुश रहें दोस्तों। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा ही बुजुर्ग कहते हैं कि कभी किसी का बुरा मत सोचो। जो व्यक्ति आप ऊपर उठकर सामने वाले को नीचा गिराने की सोचते हैं, तो हालांकि टाइम एक बार के लिए नहीं होता। एक बार जिसके पास आज के टाइम में जिसके पास पैसा है उसका टाइम अच्छा है, जिसके पास नहीं है उसका टाइम थोड़ा बुरा है। लेकिन दोस्तों भगवान सब कुछ देखता है, भगवान सारी चीजें देखता है। ऊपर बैठा भगवान उसके खाते में, उसकी डायरी में सबके खाते लिखे हुए हैं। जो जो कर्म करता है, कांड करता है, सारे वहाँ लिखे जाते हैं दोस्तों। तो प्रिय दर्शकों, कभी किसी का बुरा मत सोचो। वो कहावत तो आपको बताई है, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी का तथ्य बहुत ही सुंदर है तथा आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो इस कहानी को बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। तो प्रिय दर्शकों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें तथा कमेंट में बताएं, अच्छे कमेंट करें तथा कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। तथा इसी के साथ ही जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो भी मेरे प्यारे दर्शक मेरे साथ नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली के नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक गांव में एक तालाब होता था। तो उस तालाब में एक बगुला रहता था। वह बगुला काफी सालों से रह रहा था। तो वहां रहते रहते वह बुजुर्ग हो गया। तो बुजुर्ग बगुला काफी उसको हजार यत्न करने के बाद भी उसके हाथ शिकार कभी नहीं आता था। कभी कभी आता था, उसमें इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वह जब झट से शिकार कर सके। वह धीरे धीरे करता था शिकार, लेकिन उसके हाथ में कभी आता नहीं था। कभी कभी तो दिन ऐसे 3-4 दिन निकल जाते थे कि बुगले को भूखा रहना पड़ता, कभी भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती। तो बुगला सोचता रहता कि कोई ना कोई तो तरकीब लगानी ही पड़ेगी, जिसके द्वारा ये पानी में रहने वाले सारे जीव मेरे चुंगल में फंस जाए तथा मैं इनका शिकार कर लूं। लेकिन सारे जीव चतुर थे, कोई बुगले की जंजाल में नहीं फंसता। और बगुले को 4-5 दिन में से एक दिन भोजन मिलता तथा 5 दिन उसको भूखे ही निकालने पड़ते दोस्तों। तो बगुला सोचता है कि कोई तो तरकीब लगानी ही पड़ेगी। तो बगुला बैठा बैठा एक तरकीब लगाता है। ये दर्शकों, बगुला एक ही गहन सोच में पड़ जाता है कि किया जाए तो क्या किया जाए। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है दोस्तों, एक आइडिया आता है उसके दिमाग में। तो वह आइडिया यह होता है कि बगुला तरकीब लगाता है कि मैं ऐसे तो कोई शिकार अपने हाथ आएगा नहीं। तो बगुला भगवान की भक्ति करने का ढोंग करने लग जाता है दोस्तों। बगुला पानी में एक टांग पर खड़ा हो जाता है तथा आंख बंद कर लेता है। तो दोस्तों
सभी जानवर उसको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होने लगते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि बुगला पहले तो अपने को मार मार कर खाता रहता था, लेकिन अब यह भक्ति में कैसे लग गया। तो कुछ दिन तो सभी जीव जंतु बुगले से बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं, कोई उसके पास नहीं आता। लेकिन बुगला देख लेता कि हाँ अपनी बात बन रही है, तो वह भक्ति में लीन रहने का नाटक करता रहता था तथा हमेशा वह खड़ा रहता था कि एक न एक दिन तो आएगा ही आएंगे। तो दोस्त प्रिय दर्शकों, काफी समय तक कोई जीव जंतु बगुले के पास नहीं जाता, लेकिन उसके बाद काफी समय बाद सभी जीव जंतुओं को बुगले पर विश्वास होने लगता है, विश्वास करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद सभी जीव जंतु जो पानी में रहते थे वो इकट्ठा होकर एक मीटिंग करते हैं कि बुगले के पास जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो सभी ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले बगुले के पास कछुए को भेजा जाएगा कि अगर बगुला कछुए के साथ कुछ गलत करता है तो कछुआ आसानी से बचकर आ सकता है, क्योंकि उसका जो शरीर है, बदन है, वो पत्थर का होता है। तो अगर उस पर हमला होगा तो वह अपनी गर्दन और अपने हाथ पांव अंदर कर लेगा, तो कछुए का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यह निर्णय लेकर कछुए को भेज देते हैं तथा कछुआ बगुले के पास पहुंचता है। तो प्रिय दर्शकों, कछुआ बगुले के पास जाकर अपने गर्दन हाथ पैर अंदर डालकर बात करता है कि हे बगुला भाई, पहले तो तुम मछलियों का शिकार कर कर यहाँ खाते थे, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण तुम भक्ति में लीन हो गए, भगवान की भक्ति में लग चुके हो। तो बगुला कहता है, हे कछुआ भाई, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मेरी शिकार करने की सहन शक्ति खत्म हो गई है, शिकार करने की ऊर्जा खत्म हो चुकी है और मैं अब शिकार नहीं करता। मैंने छोटे बड़े बहुत सारे जीवों का शिकार किया है, लेकिन अब मैं भगवान के सामने इसका प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो इतनी बात सुनकर कछुआ फिर जाता है पानी के जीवों के पास जाकर यह संदेश देता है कि बुगले ने अभी सारे शिकार छोड़ दिए हैं, आप उनके पास बेझिझक होकर जा सकते हो। तो सारे जीव बगुले के आसपास मंडराने लगते हैं। तो कुछ टाइम के बाद बगुले के साथ उठने बैठने लगते हैं, अच्छी तरह से बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों, बगुले का तो आपको पता ही है, वह तो इन्हें मारना ही चाहता था। तो कुछ समय तक तो बगुला इनसे हंसी खुशी बातें करता है, लेकिन कुछ समय बाद प्रिय दर्शकों, कुछ समय बाद बुगला एकदम मौन हो जाता है, जैसे कि इसको बहुत बड़ी कोई चिंता सता रही हो। बुगला किसी से कुछ बोलता नहीं है, अपनी आंखों में आंसू भर लेता है दोस्तों, तथा एकदम मौन हो जाता है दोस्तों। तथा उसके बाद सारे जो जीव जंतु है वो सारे इकट्ठे होकर बगुले के पास आते हैं और पूछते हैं कि हे बगुला भाई, ऐसी क्या बात होगी, इतनी देर तो आप भगवान की भक्ति में लीन थे, लेकिन अब ऐसी क्या बात होगी, आपने रोने जैसा मुंह बना लिया और आप रोने जैसी शक्ल बना रखी है। तो बुगला कहने लगा कि मैं भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ कि इस मंदिर में आने वाले टाइम में अकाल पड़ने वाला है, यानी ये समुद्र का पानी सूखने वाला है तथा इसमें जितने भी जीव जंतु रहते हैं, मछली छोटे मोटे जितने भी जीव रहते हैं, वे सब मारे जाएंगे। तो मुझे तो उनकी चिंता सता रही है। तो सारे जीव जंतु सोच में पड़ जाते हैं, तो मछलियाँ भी सोच में पड़ जाती है कि अगर इसमें पानी सूख गया तो हम तो बिना मौत मर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद सारे जीव जंतु बगुले से कहते हैं, हे बगुला भाई, आप तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हो, हमें भी बताओ कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो बगुला बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है, फिर कहता है कि अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है,
वहाँ पर आप अपना, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है तो वहाँ पर आप सुरक्षित रह सकते हो। तो सारी मछलियाँ सोचती है दोस्तों। तो बुगला वो चिंतित हो जाती है। वो कहती है कि हम वहाँ तक जाएंगे कैसे, अगर पानी से बाहर निकले तो हम मर जाएंगे। तो बगुला कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सभी को अपनी चोंच में डालकर वहाँ तक छोड़ दूंगा और वहाँ पर आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो मछलियाँ फिर सोचने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर कछुआ बोलता है कि बुगला बहुत ही बड़ा भगवान का भक्त है तथा वह किसी का भी शिकार नहीं करता। काफी दिन हो गए किसी का शिकार नहीं किया, तो यह आपका शिकार नहीं करेगा तथा आपको यह उस जगह छोड़ देगा तथा आपको नहीं खाएगा। तो ऐसे करके मछलियां बगुले पर विश्वास करने लगती है। तो बगुला मछली को अपनी चोंच में पकड़ता है। तो बगुला मछली को ले जाकर एक पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिराता है। तो वह पत्थर से टकरा कर मर जाती है। तो बगुला उसका भोजन बना लेता है। उसके बाद वह जाकर और मछलियों से कहता है कि मैं उस मछली को एक बड़े से तालाब में छोड़ कर आ गया और वह अपना जीवन मजे से गुजार रही है। तो दूसरी मछली को भी ऐसे करते करते बुगला धीरे धीरे सारी मछलियों को खा जाता है। लेकिन एक समय की बात है, एक बार एक केकड़े का नंबर आ जाता है। वो बहुत ही बड़ा होता है। तो वह चोंच में तो आता नहीं, लेकिन वह बगुले की गर्दन के लिपट जाता है। तो उसके बाद वह उस पहाड़ी के पास जाकर केकड़े से बोलता है कि केकड़ा भाई, नीचे देखो, जितने भी हार्ड पड़े हैं, जितनी भी मछलियों को लेकर आया था उनको मैं यहाँ कर भोजन बनाकर मैं खा गया। जो हड्डी पसली पड़ी है वो उन मछलियों की ही है। तो दोस्तों केकड़े को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और केकड़ा बगुले की गर्दन के लिपटा हुआ होता ही है, वह उसकी गर्दन दबा देता है दोस्तों। तो बगुला चिल्लाता है, जोर जोर से हाय हाय करता है कि हे केकड़े भाई, अब की बार छोड़ दे मेरे को, मैं आगे से नहीं करूँगा। तो छोड़ता नहीं है, लेकिन बगुला घायल हो जाता है। लेकिन उसके बाद बगुला कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है केकड़े भाई, सबने मुझ पर आंख मीच कर विश्वास किया था, तो उसका फल है, जो उसका फल आप भुगत रहे हो। तो उसी के बाद केकड़े ने बगुले को मार दिया और बगुला कहता है कि हे भाई, यह तुम्हारी ही मूर्खता है जो आपने मुझ पर आंख मीच कर विश्वास किया था। तो उसी के बाद बगुला मरते मरते लास्ट 10 बातें बता कर गया था कि केकड़ा भाई, जिंदगी में ये 10 बातें याद रख लेना, आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात है, बगुला कहता है जो नशे में मतवाला हो उस पर कभी भी विश्वास ना करो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, उस पर कभी भी आंख मीच कर विश्वास ना करो। तो दोस्तों इस कहानी का यह शीर्षक है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर आंख मीच कर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको पहले जांचना परखना चाहिए। जो व्यक्ति ऊपर से मीठा होता है वह अंदर से कड़वा होता है दोस्तों। तो इसलिए कभी किसी पर आंख मीच कर विश्वास ना करो दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यह कहानी अच्छी लगी, इस कहानी को लाइक कर कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, अच्छे अच्छे कमेंट करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इसी के साथ जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे साथ नए जुड़े